गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 16 मार्च और 16 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है सोर्ड। इसका मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना या रोज रैपिडली को कहा जाता है सोर्ड। किसी चीज़ का अगर तेज़ी से इजाफा हो रहा है किसी चीज़ में, वो होता है सोर्ड। सूट अप होना, ठीक है, अचानक से किसी चीज़ में इजाफा हो रहा है। असेंड, शूट, स्काई रॉकेट, इसके सिनोनिम है। किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना, जैसे इन्फ्लेशन है, वो क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। या टेंशन बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस सोर्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे को जो टेंशन चाइना और फिलीपींस के बीच थी वो क्या होगी, तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है, फ्लाई अप हो गया। तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है लिंच पिन। इसका मतलब होता है मुख्य आधार, ठीक है, जो क्या हो किसी चीज़ का मुख्य आधार है या मेन पार्ट है किसी चीज़ का, या अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरप्राइजेस का क्या है, मुख्य पार्ट हो जो, या मुख्य पर्सन हो, उसे कहा जाता है लिंच पिन, ठीक है। बैकबोन, की स्टोन, मेन स्टे, ये इसके सिनोनिम। मेन स्टे में भी क्या होता है, मुख्य आधार। जैसे नर्सेज आर द लिंच पिन ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रेस्पाइट। इसका मतलब होता है किसी को मोहलत देना या छूट देना या किसी को माफ़ी देना, रिलीफ देना, रिलैक्सेशन देना, ये होता है रेस्पाइट, ठीक है। अगर किसी को कोई सज़ा दी जा रही है, उसमें कुछ विलंब कर दिया गया या छूट दे दी गई, कोई मोहलत दे दी गई, ठीक है, रिलीफ दे दिया गया, ये होता है रेस्पाइट। रैमिट, हाल्ट, इंटरवल, रिलैक्सेशन, इसके सिनोनिम है। रेमिट मीन्स क्या होता है, किसी को छूट देना, ठीक है, कोई किसी को दंड देना है, उसमें माफ़ी करना, या फिर किसी पर कर्ज है उसमें छूट देना, ठीक है, ये होता है रेमिट। तो कर्ज माफ़ी को भी कहा जाता है रेमिट। हार्ट मतलब क्या होता है, रोकना। तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है पोर्टेंड। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, किसी का भविष्य बताना, या फोरटेल को कहा जाता है पोर्टेंट। फोरटेल मतलब अगर किसी चीज़ के भविष्य के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, या उसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर रहे हो, तो भविष्यवाणी को कहा जाता है पोर्टेंट। जो पूर्वाभास होता है वो होता है, ठीक है। प्रिडिक्ट, ऑगर, बोर्ड, ये इसके सिनोनिम है। प्रिडिक्ट मतलब कोई पूर्वानुमान लगाना, ऑगर करना, ठीक है, अनुमान को कहा जाता है। बोर्ड भी क्या होता है, अनुमान। तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है लैंग्विशिंग। इसका मतलब क्या होता है, निस्तेज होना, या फैडिंग को कहा जाता है लैंग्विशिंग। मतलब अगर किसी चीज़ में कमजोरी आ रही है, ठीक है, वो कमज़ोर पड़ता हुए को कहा जाता है लैंग्विशिंग, कमज़ोर पड़ता हुआ। वीकनिंग या फिर सीकनिंग, ठीक है, सिंकिंग, कमज़ोर पड़ता हुआ, वो होता है लैंग्विशिंग। डिक्लाइनिंग, ड्रोपिंग, डेटेरियोरेटिंग, विल्टिंग, इसके सिनोनिम में। डेटेरिएट मतलब किसी चीज़ में खराबी आना या कमज़ोर पड़ता हुआ, खराब होता हुआ। विल्टिंग, कमज़ोर पड़ता हुआ, विल्ट मतलब कमज़ोर, पतला। ड्रोपिंग, ये भी क्या होता है, कमज़ोर पड़ता हुआ। तो ये इसके सिनोनिम में। विदरिंग होता है, और वीकनिंग, सिंकिंग, फ्लैगिंग, FLAGGING, ये भी इसका एक सिनोनिम है। तो ये होता है लैंग्विशिंग। अगला वर्ड है डिसकंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, असंतोष या डिससेटिस्फैक्शन को कहा जाता है डिसकंटेंट। अगर आप क्या हो, किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई हो, ठीक है, आप अनहैप्पी हो, असंतोष हो, किसी चीज़ से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, ठीक है, या आप क्या हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, ठीक है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, पछतावा हो रहा है, इस टाइप के सेंस देता है डिसकंटेंट, ठीक है, असंतोष होना। डिसमय, अनईजीनेस, डिसप्लेजर, इसके सिनोनिम में। डिसमय मतलब होता है कोई व्याकुलता, किसी चीज़ से जब आप परेशान हो, वो होता है डिसकंटेंट। तो इसका एक सिनोनिम है डिसमय, भाई, व्याकुलता। तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है रिड्रेस। इसका मतलब होता है निवारण करना, या कंपनसेशन को कहा जाता है रिड्रेस, किसी चीज़ का निवारण, या फिर रिफॉर्म, रेगुलेट, पुट राइट, ये इसके सिनोनिम है। किसी चीज़ का अगर आप निवारण निकाल रहे हो, जैसे किंग आर्थर ट्राइड टू रिड्रेस रॉन्ग्स इन हिज किंगडम। जो गलत था उसके किंगडम में, उसके राज्य में, उसको किंग आर्थर ने सही किया, ठीक है।
तो इस सही करने की कोशिश की, तो ये होता है रिट्रेस, निवारण करना या किसी चीज़ में सुधार लाना, मैंड करना। ठीक है। अगला वर्ड है इम्प्रिकेट। इसका मतलब होता है कोसना कि या कर्स करना किसी को, मतलब किसी को बद्दुआ देना या किसी के बारे में गलत सोचना, ये होता है कर्स करना। एनाथमटाइज, मैलेडिक्ट, बैडम, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, किसी के बारे में गलत सोचना, कोसना या किसी को बद्दुआ देना, तो ये इसके सिनोनिम। अब जैसे एग्जाम्पल है, ही इम्प्रिकेटेड हर फॉर हर रॉन्ग डीड, उसके गलत कृत्य के लिए उसने उससे कोसा। ठीक है, तो ये होता है इम्प्रिकेट करना। अगला वर्ड है रिविटेड। इसका मतलब होता है मोहित करना या फैसिनेट को कहा जाता है रिविटेड। किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, मोहित करना, फैसिनेट करना, ये होता है रिविटेड। अगर किसी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हो, फैसिनेट कर पा रहे हो, ये होता है। एनग्रोस करना, ग्रीप, कैप्टिवेट, इसके सिनोनिम में। कैप्टिवेट में इसमें क्या होता है, आकर्षित करना या किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, अपने आप में बिजी रखना, इंगेज करके रखना, ये होता है रिविटेड। जैसे ही वॉज रिविटेड बाय द न्यूज़ रील्स शोन ऑन द टेलीविजन। टेलीविजन पर जो न्यूज़ रील्स आई थी उससे वो क्या हो गया था, आकर्षित हो गया था, ये मोहित हो गया था। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। ये इसका एग्जाम्पल है। कुछ सिनोनिम और बताता हूँ मैं आपको, जैसे स्पेल बाउंड, ये भी इसका एक सिनोनिम है, आकर्षित होना। ठीक है, रैप्ट, अच्छा सिनोनिम इसका। एंथ्रोल्ड, मैस्मराइज होना, मैस्मराइज किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। ठीक है, मंत्र मुग्ध होना, ये होता है मैस्मराइज होना, एंथ्रोल्ड होना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला वर्ड है इंड्यूस। इसका मतलब होता है मनाना या परसुएट करना, किसी को मनाना, कन्विंस करना, प्रॉम्प्ट करना, प्रोवोक करना, ये इसके सिनोनिम है। ये वो मतलब इंड्यूस मतलब क्या होता है, किसी को आप मना रहे हो कुछ करने के लिए। ठीक है, उसको या तो आप क्या कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, या उसको बढ़ावा दे रहे हो, परसुएट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या उसको प्रोवोक कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है इंड्यूस करना। अर्ज करना किसी से, कॉक्स, किसी को बहलाना फुसलाना को कहा जाता है कॉक्स करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। जैसे वी कुडंट इंड्यूस द ओल्ड लेडी टू ट्रेवल बाय एयर। जो ओल्ड लेडी थी उसको हम कन्विंस नहीं कर पाए या उसको मना नहीं कर पाए हम कि जो है कि वो एयर से ट्रेवल करे। ठीक है, तो ये होता है इंड्यूस। अगला वर्ड है अगोग। इसका मतलब होता है अति आतुर, मतलब बहुत ज़्यादा आतुर हो, जो ईगर हो, ईगरनेस हो जिसके अंदर, तो ईगर को कहा जाता है अगोग। मतलब जिसके अंदर क्या है, किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी है। एविड, क्यूरियस, एक्साइटेड, ये इसके सिनोनिम है। एविड में इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आतुर होना। अगला वर्ड है बैडलम। इसका मतलब होता है अशांति या डिस्टरबेंस को कहा जाता है बैडलम। मतलब जो क्या है, अशांत हो, डिस्टरबेंस हो, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है जहाँ पे, वो होता है बैडलम। मैहम, पेंडेमोनियम, बेबल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, पेंडेमोनियम मतलब हंगामा, मैहम अशांति, बेबल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक है, शोर शराबे को कहा जाता है बेबल। तो ये इसके सिनोनिम है। जैसे हिज स्पीच कॉज्ड बैडलम, जो उसकी स्पीच थी उसके वो किस चीज़ का कारण बना, अशांति का कारण बना। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब कुछ ईडियम और फ्रेजेस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आज की पहली फ्रेज है थ्रो अप। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज़। थ्रो अप मतलब किसी चीज़ का सामने निकल कर आना, कोई प्रॉब्लम है, कोई आइडिया है, या कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात है, उस चीज़ को आप सामने लेके आ रहे हो। ठीक है, जैसे द मीटिंग थ्रू अप सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़। जो मीटिंग थी उसने कुछ इंटरेस्टिंग जो आइडियाज़ थे वो सामने रखे या वो सामने लेकर आए। ठीक है, तो ये होता है थ्रो अप करना, किसी चीज़ को सामने लेकर आना। अगली फ्रेज है हिट होम। इसका मतलब होता है हैव द इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब इरादा, किसी चीज़ का इरादा होना। जैसे सी कुड सी दैट हर रिमार्क हैड हिट होम, मतलब वो देख सकती थी कि जो उसकी टिप्पणी है उसने अपना जो इरादा है उस पर हिट कर दिया है। ठीक है ना, तो हिट होम मतलब जो आपका इरादा हो वो चीज़ सामने वाला समझ जाए। ठीक है, आपने दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश की, पर सामने वाला जो आप कहना चाह रहे हो, जो आपका इंटेंशन है कहने का या सुनाने का, वो जो है हिट कर गया, वो होता है हिट होम।
मतलब इस तरीके से बात करना कि सामने वाले को जो आप कहना चाह रहे हो वो समझ जाए। तो ये होता है हिट होम करना। डन एंड डस्टेड, इसका मतलब क्या होता है? बी कम्प्लीटली फिनिश्ड। डन अगर आपका जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जिस दिन में कोई आपका काम होता है वो पूरा दिन का पूरा काम हो गया, ठीक है, वो होता है डन एंड डस्टेड, मतलब कंप्लीट फिनिश कर दिया गया है अब काम। जैसे बाय नाउ द डील वाज डन एंड डस्टेड, अब तक जो डील थी वो क्या है? कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है ना, फिनिश हो चुकी थी। तो डन एंड डस्टेड मतलब किसी चीज़ का कंप्लीट होना। अगली फ्रेज है हाइविंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट वन पार्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट, एक पार्ट को किसी जो बाकी पार्ट है उससे अलग कर देने को कहा जाता है हाइविंग ऑफ। जैसे द यूनिट वाज हाइव्ड ऑफ फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी, जो यूनिट थी वो इसकी जो पेरेंट कंपनी है उससे अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये होता है हाइविंग ऑफ करना, किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है, उसके जो मेन पार्ट है उससे। तो गाइस ये थे आज के फ्रेजल वर्ब्स और आज की वोकेबलरी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये कमेंट कर देना, ठीक है, और इसको और आगे बढ़ाओ तो बढ़ा पाओ तो ज़रूर बढ़ाना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम कल की वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।